नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान के किताब का अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक भागों में बांटा गया। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम फर्स्ट यानी भौतिक प्रदेशों में पहला पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यानी जो भारत की पश्चिमी सीमा लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यहाँ राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ। यानी जो थार का मरुस्थल है ये 12 जिलों और 61% भूभाग पर है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालू का स्तूप पर स्थानीय भाषा में दोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते, तो अरावली को कहता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यानी जो पूर्वी मैदान है वो चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी। राजस्थान के सबसे उपजाऊ, सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही व सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गाँव के समूह हैं। 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहता है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को, जो प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहता है, राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में सिरोही में स्थित उड़िया का पठार एवं आबू का पठार, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल और उदयपुर प्रतापगढ़ में स्थित लासड़िया का पठार आदि। अब हम पढ़ेंगे जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है।
जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उपार्द्र जलवायु, स्वाई मुद्दपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्य 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडाई होती है। मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लूल कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, जैसलमेर में होती है, लगभग 10 सेमी होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ 150 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जहां पर 150 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्वी में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। कहने का मतलब ये है कि ये राजस्थान का तो नक्शा, ये अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कम वर्षा और पूर्व में अधिक वर्षा होती है। अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत अत्यधिक ठंडे हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव से आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। यानी जो माउंट है, इससे गेहूं की फसल को लाभ मिलता है, यानी रबी की फसल को लाभ मिलता है। अब हम पढ़ेंगे अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त है, निश्चित अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब कुछ शब्दावली, जैसे बंजर। बंजर का अर्थ है जो अनुपजाऊ हो, यानी जो उपजाऊ ना हो, अनुपजाऊ, वो बंजर होते हैं। बीहड़ या उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि बीहड़ कहलाती है। सम वर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं सम वर्षा रेखा कहलाती है। मानसूनी हवाएं, वर्षा के ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं, ऋतु के अनुसार जो दिशा बदले ऐसी हवाएं मानसूनी हवाएं। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना ही अपर्दन कहलाता है। अब अभ्यास प्रश्न, कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो अरावली पर्वतमाला है, थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदान लेकिन हिमालय पर्वत है, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है, 1722 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, इसे बीहड़ या उत्खात भूमि क्षेत्र कहते हैं। चंबल नदी के कारण हो गया है, बीहड़ भी कहता है। उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? तो वो पश्चिमी क्षेत्र है जो सूखे का सामना करता है। माउट किसे कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभों द्वारा राजस्थान में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए उपयोगी है।
नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखिए, यानी 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनके नाम लिखिए। राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु आदि, यानी आपको ऋतुओं के बारे में, जो 3 ऋतु हैं उनके बारे में वर्णन करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू।